एक ऐसी जगह जो जितनी सुंदर है उतनी डरावनी भी। एक ऐसी जगह जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक गहरे राज दबाकर बैठी। हिमालय की गोद में समुद्र तल से 16,499 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले के देवाल विकास खंड में बसी एक ऐसी झील जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने भयावह रहस्यों के लिए भी जानी जाती है, जिसका नाम है रूपकुंड, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। और इसके दूसरे नाम में ही छिपाए इस रहस्यमयी कहानी का जवाब। जरा सोचिए, आप पहाड़ों के बीच सुंदर झील के नजारे लेने जाएं। एक शांत झील, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और इंसानों के कंकाल। हाँ, सुनने में डरावना है, लेकिन रूपकुंड की झील ऐसी ही है जहां बड़ी मात्रा में इंसानों के कंकाल मौजूद हैं। लेकिन ये कंकाल आए कहां से, ये किसके हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इनकी मौत का रहस्य क्या है। तो चलिए आज इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। स्थानीय लोग इस रहस्य को माता के प्रकोप से जोड़कर देखते हैं। यहाँ के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि जिन लोगों के ये कंकाल हैं वो लोग माता के प्रकोप का शिकार हुए थे। स्थानीय लोक कथाएं रूपकुंड के कंकालों को नंदा देवी के श्राप से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि एक राजा ने अपनी गर्भवती रानी और सैनिकों के साथ नंदा देवी के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश किया और नियमों का उल्लंघन करने की सजा में माता ने भयंकर ओलावृष्टि भेजी, जिसमें पूरा दल मारा गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोक गीत में एक माता का वर्णन आता है, विशेष रूप से नंदा देवी जागर और नंदा राजजात गीत में। ये गीत नंदा देवी की महिमा, उनकी तीर्थ यात्रा और उनके क्रोध से जुड़ी कहानियों को बयां करती है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जान गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी छिपी है? और इन सवालों का जवाब तभी संभव था जब इस पर एक डीप रिसर्च की जाए। रूपकुंड झील की खोज सबसे पहले 1942 में एच.के. माधवाल, एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने की थी। एच.के. माधवाल अपने साथियों के साथ हिमालय में गश्त कर रहे थे, तभी उनकी नजर इस झील के किनारे और पानी में पड़े सैकड़ों मानव कंकाल पर पड़ी। एच.के. माधवाल भी इन्हें देखकर काफी हैरान हुए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इंसानों के कंकाल मिलना, वो भी एक ही जगह पर मिलना, कोई सामान्य बात नहीं थी। इस खोज ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। माधवाल और उनके साथियों ने झील के किनारे और पानी में लगभग 300 से 600 मानव कंकाल देखे। कुछ कंकाल बिखरे हुए थे, कुछ बर्फ से दबे हुए थे, जबकि कुछ पानी में तैर रहे थे। कंकालों के साथ कुछ प्राचीन चीजें भी मिली, जैसे चमड़े के जूते, लकड़ी के औजार, बांस की छड़ियां और कपड़ों के टुकड़े। लेकिन इन कंकालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि झील को स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील का नाम दिया गया। उस वक्त ये कहा गया कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल है, क्योंकि 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त ये वॉर अपने चरम पर चल रहा था और इसी को देखते हुए माधवाल और ब्रिटिश प्रशासन ने यह अनुमान लगाया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हो सकते हैं, जो युद्ध के वक्त हिमालय के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और वो किसी प्राकृतिक आपदा या हिमालय की ठंड से मर गए। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो सैनिक किसी कारण से भी वहां मरे थे, तो उनका इतनी जल्दी कंकाल बनना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि हिमालय जैसी ठंडी और बर्फीली जगहों पर, खासकर रूपकुंड में जहां दिन का तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रहता है और रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहां किसी भी डेड बॉडी को कंकाल बनने में दशकों लग जाते हैं, क्योंकि बर्फ शव को ढक लेती है, सड़न की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1939 से 1945 तक चला था, यानी 7 साल चला था। इससे ये बात यही साफ हो जाती है कि वो जापानी सैनिकों के कंकाल तो बिल्कुल नहीं थे। हालांकि तब इस अनुमान को ये कहकर गलत साबित कर दिया गया कि कंकालों के साथ मिली वस्तुएं आधुनिक सैनिकों से मेल नहीं खाती थी और ये राज ही रह गया कि आखिर वो कंकाल थे किसके। फिर 1942 में ही एक थ्योरी और सामने आई, जिसमें कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का कहना था कि ये कंकाल 1841 में डोगरा तिब्बत युद्ध के दौरान तिब्बती सैनिकों या उनके साथ आए व्यापारियों या फिर लोगों के हो सकते हैं। उनका कहना था कि युद्ध के वक्त तिब्बती सैनिकों को हिमालय के दुर्गम रास्तों से पीछे हटना पड़ा था,
जिस दौरान कुछ सैनिक या उनके समूह रूपकुंड जैसे क्षेत्रों में फंस गए होंगे और प्राकृतिक आपदा जैसे हिमस्खलन या ओलावृष्टि में मर गए होंगे। लेकिन इस अनुमान की कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि ये थ्योरी 2019 के डीएनए अध्ययन के बाद फिर से चर्चा में आई, जब कुछ कंकालों को 1800 ईस्वी के आसपास का बताया गया। लेकिन इस अध्ययन ने इन्हें भूमध्य सागरीय मूल के लोगों से जोड़ा, ना कि तिब्बती लोगों से। 1942 के बाद लंबे समय तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वो झील अब भी उस रहस्य को दबाए हुए थी। लेकिन 2004 में फिर खौफनाक कहानी के पन्ने खोले गए। 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने रूपकुंड के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, और जब टीम ने इस पर रिसर्च करी तो एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वैज्ञानिकों ने कंकालों की रेडियोकार्बन डेटिंग की तकनीक से जांच करी। ये वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल पुरातत्व, भूविज्ञान और अन्य क्षेत्रों में जैविक सामग्री जैसे हड्डियां, लकड़ी, कपड़े या पौधों के अवशेष की एज डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये तकनीक कार्बन 14 नामक एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप के क्षय पर आधारित होती है, और रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 1800 नहीं बल्कि 850 ईस्वी के आसपास के हैं, यानी 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। डीएनए विश्लेषण में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ कंकाल स्थानीय हिमालय लोगों के थे, जबकि कुछ ग्रीक मूल के लोगों के। लेकिन सवाल अब भी वही था, ये लोग इतनी ऊंचाई पर आखिर गए क्यों और उनकी मौत कैसे हुई? इसके बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च करी, और उनके जांच में भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। इस रिसर्च में पता चला कि लोग बीमारी से नहीं बल्कि अचानक आई ओलावृष्टि या तेज तूफान के कारण मरे। वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का सिर पर गिरने से हुई थी। अब आपको मेरी पहली थ्योरी याद होगी, जिसमें बड़े बुजुर्ग का ये कहना था कि नियमों का उल्लंघन करने की सजा में माता ने भयंकर ओलावृष्टि भेजी, जिसमें पूरा दल मारा गया। यही नहीं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमयी घटनाएं भी होती रहती हैं। स्थानीय लोगों के माता के प्रकोप की कहानी अब कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, ये कह पाना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि झील से जुड़ी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। रूपकुंड में मिले इन कंकालों को भगवान शिव के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। जब पार्वती को प्यास लगी तो शिव ने अपने त्रिशूल से रूपकुंड झील बनाई। पार्वती ने इसमें अपना प्रतिबिंब देखा और प्रसन्न हुई, जिसके कारण इस झील का नाम रूपकुंड रखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जो इस पवित्र स्थल की तिरस्कार करने के कारण मरे। ये कथा स्थानीय संस्कृत और नंदा देवी पंथ से जुड़ी है। झील के पास त्रिशूल और नंदा घुंघटी पर्वत इस कथा को प्रतीकात्मक समर्थन देते हैं। रूपकुंड की झील आज भी कई सवालों को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। क्या ये लोग तीर्थयात्री थे जो नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, या फिर व्यापारी जो प्राचीन व्यापारिक मार्गों से गुजर रहे थे? ग्रीक मूल के लोग हिमालय के इस दुर्गम चोटी तक कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्रकृति का क्रूर खेल था या वाकई कोई अलौकिक शक्ति इसमें शामिल थी? वैज्ञानिकों ने कई जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये जवाब एक नया सवाल जोड़कर जाता था। हर वैज्ञानिक का मत अलग, हर वैज्ञानिकों की कहानी, हर वैज्ञानिक की थ्योरी अलग, और इस सब के चलते रूपकुंड का रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। यही वजह है कि ये जगह तब भी रहस्यमयी थी और आज भी रहस्यमयी है। और झील के किनारे बिखरे कंकाल आज भी हर आने वाले को चुनौती देते हैं कि मेरे रहस्य को सुलझा।